कि मुसलमान तो देखिए साहब ये तो है ही क्रिमिनल मेंटेलिटी का, तो वहाँ का जो माहौल बनाया गया है वो पूरा क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला ही बना दिया है। मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करेंगे क्रिमिनल बनाने में तो आतंकवादी किसको बोलेंगे? चुरिन से गोद दिया, आते निकाल देंगे बाहर। वो उनसे चिढ़ेंगे कि भाई ये आदमी क्यों उनको दीन की राह पे चला रहा है, हमारा काम में रोड़ा अटका रहा है। उसी वजह से सुभान का मर्डर हुआ। बड़े से बड़ा ट्रक ला करके अगर वहाँ खड़ा कर देगा और सबको हटा के घर घर की तलाशी करके निकाला जाएगा ना, तो वो ट्रक कम पड़ जाएगा। इतना हथियार, इतना नशा, इतनी इलीगल एक्टिविटीज की चीजें आपको वहाँ मिल जाएंगी। अपब्रिंगिंग ही ऐसी कर देते हैं कि उनकी मेंटेलिटी ही क्रिमिनल मेंटेलिटी बन जाती है। तो 4 जने थे, एक ने वीडियो बनाई है, 3 ने अटैक किया है, तीनों के पास इतनी बड़ी बड़ी छुरी थी। मुसलमान जितना भी एरिया है दिल्ली के अंदर, वहाँ क्राइम रेट काफ़ी हाई है। कोई क्राइम भी होता है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आतंकवादी है। लेकिन वो चाकू लहरा के बोल रहा है 302 पक्की है भाई मुझ पे, ये है वो है। वो सारी चीज़ें जो वो लोग कर रहे हैं वो विदाउट बैकअप नहीं होती। उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई उनको बिहाइंड द कर्टन बैकअप दे रहा है। बच्चे ने बच्चा मारा तो कल को बड़ा होगा तो कितने मारेगा वो। उनको ये समझ आ चुका है कि अगर हमने खुद किया, माने अडल्ट्स ने किया, तो मकोका में इतनी जल्दी बेल नहीं है। जो 14-15 साल के बच्चे हैं उन बच्चों से अलग अलग तरीके के क्राइम करवाना, थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, बच्चों की उतनी डिमांड्स होती नहीं है। वो नए नए दाऊद बनने के चक्कर में सब लोग निकल पड़ते हैं। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त डीसीपी नॉर्थ ईस्ट के बाहर हम मौजूद हैं। जी हां, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा इलाका जहां पर क्राइम अपने चरम पर है। देखिए, हमारे चैनल ने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से मुस्तफाबाद इलाके में एक ही हफ्ते में 2 लोगों की कत्ल कर दिया गया, जहां पर एक का नाम कैफ और दूसरे का नाम शुभान बताया जा रहा है, और दोनों का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है। जी हाँ, पहले वहां पर दोस्त आते हैं घर में बुलाने के लिए और उसके बाद जो है एक जगह पर जाकर उनकी चाकू गोद कर हत्या कर देते हैं। अब यहाँ पर जो वकील साहब आपको मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, जितेंद्र सर यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, कैफ और शुभान दोनों केस को वो देख रहे हैं। अब क्या कुछ मामला रहा है और क्यों इतना ज़्यादा मर्डर जो है नॉर्थ ईस्ट इलाके में बढ़ रहा है, इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। सर, जैसे कि आपने दोनों केस स्टडी किए होंगे और दोनों को जो मारा गया है एक ही तरीके से मारा गया है, तो क्या लग रहा है कि क्या एक ही गैंग इसके पीछे या क्या चल रहा है इस इलाके में? मैडम देखिए, मुस्तफ़ाबाद एरिया एक मुस्लिम बहुल एरिया है और वहाँ मुसलमान जितना भी एरिया है दिल्ली के अंदर, वहाँ क्राइम रेट काफ़ी हाई है। और ये चीज़ माने सिर्फ उस एरिया में नहीं है जहाँ हम खड़े हैं, ये सीलमपुर, यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ भी आपको हर तरह का ड्रग्स, हथियारों का धंधा सब मिलेगा। मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक नया पैटर्न पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है। वो पैटर्न ये है कि जुवेनाइल्स है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों से क्राइम करवाना। अभी पीछे दिल्ली पुलिस ने एक ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर मकोका लगाने का वो बोला था और उसके अंदर कुछ केसेस भी बुक हुए। वहाँ के जो ऑर्गेनाइज क्राइमर्स हैं, जो जितनी ये गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो ड्रग्स की हो, हथियारों की हो, उनको ये समझ आ चुका है कि अगर हमने खुद किया, माने अडल्ट्स ने किया, तो मकोका में इतनी जल्दी बेल नहीं है और सारे लोग अंदर होंगे। तो उन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया कि जितने भी जुवेनाइल्स हैं, जो 14-15 साल के बच्चे हैं, उन बच्चों से अलग अलग तरीके के क्राइम करवाना। थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, बच्चों की उतनी डिमांड्स होती नहीं है। वो नए नए दाऊद बनने के चक्कर में सब लोग निकल पड़ते हैं। और डिस्ट्रैक्शन, जो कि मुस्लिम एरिया में एक सोची समझी नीति के तहत एक रिलैक्सेशन दी जाती है कि ये बच्चे पढ़ लिख ना जाएं, इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्राइम को वहाँ बढ़ने दिया जाता है। ये नाबालिगों द्वारा ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, तो क्या इसमें जो पेरेंट्स हैं उनकी भी लापरवाही मानी जा सकती है कि उनका बच्चा आखिर क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, किसकी संगति में है? क्या पेरेंट्स की लापरवाही भी इसमें मानते हैं आप? बिल्कुल मानते हैं मैडम। ये तो आप कहीं भी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कोई भी रिलीजन का आदमी हो, पेरेंट्स को एक अपने बच्चे के ऊपर निगाह रखनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके बिहेवियर से यू कैन वेरी वेल नोटिस। जब भी कोई बच्चा गलत राह पे चलता है तो उसके बिहेवियर्स चेंज होते हैं, वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। अब ये पेरेंट्स की एक मॉरल ड्यूटी होती है कि उसको देखें, नोटिस करें, कैच करें टाइमली और उसके ऊपर एक्शन लें।
तो ये जुवेनाइल क्राइम पर जो कानून बनाया गया है कितना सही है, क्योंकि बाल सुधार गृह में उन्हें डाल दिया जाता है और कुछ महीनों में वो वापस आ जाते हैं और ये चीज़ उन्हें भी पता है और इसलिए जो है ये जुवेनाइल द्वारा क्राइम ज़्यादा बढ़ता जाता है। देखिए मैडम, हर चीज़ का प्लस और माइनस दोनों चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ों में यही जो कानून बना है, जो हमारे देश के माननीय लोगों ने बनाया है, वो डेफिनेटली कुछ एंगल्स को देख करके बनाया गया और हर एंगल का तोड़ क्रिमिनल्स निकाल लेते हैं, उसका मिसयूज़ करना सीख लेते हैं और ये एक मिसयूज़ ऑफ द लॉ है। जो जुवेनाइल लॉ है उसको इस टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ वो प्रॉपरली मिसयूज़ हो रही है। तो आपने देखा होगा दोनों केसेस में एक ही तरीके से मारा गया, घर से बुलाया गया और उसके बाद जो है, और साथ ही साथ जिन्होंने मारा वो सभी नाबालिग निकले हैं। जी, मुझे अभी जो रिसेंटली पता चला था कि ऑलमोस्ट 7 केसेस हैं जो 1 महीने में हुए हैं उसी थाने के अंदर और उसमें यही पैटर्न्स जुवेनाइल का है। तो ज़्यादातर केसेस में जुवेनाइल ही हैं जिनसे क्राइम कराया जा रहा है और वो एक क्लियरली इंडिकेशन है। यहाँ के जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको अब सोचना होगा, समझना होगा, अपने बच्चों पे कंट्रोल करना होगा कि हमारे को जानबूझ के या उनकी नेचर ऐसी है या जो भी कह सकते हैं, वो जानबूझ कर के उस धंधों में इंडल्ज कराया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है और उनके द्वारा क्राइम रेट ऑफ कोर्स इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी वजह से बाकी लोग जो क्रिमिनल की दृष्टि से मुस्लिम को देखते हैं, वो बनाना और वो होना, ये दोनों चीज़ें इन एरियाज़ में हो रही है। तो ये जानबूझकर बच्चों को क्राइम की तरफ धकेला जाता है क्योंकि उन्हें तो पता है कि अगर उन्होंने कुछ किया तो कड़ा एक्शन होगा, इसलिए मासूम बच्चे जिनके हाथों में किताब पेंसिल होनी चाहिए उनके हाथों में चाकू घूम रहे हैं। जी मैडम, यही चीज़ मैं भी बता रहा हूँ कि वो लोग पढ़ लिख ना जाएँ, इसलिए एक सोची समझी नीति के तहत आप एक चीज़ देखिए, साउथ एक्स में ये चीज़ें इतनी क्यों नहीं हो रही हैं? ये क्यों उन्हीं एरियाज़ में होती हैं जो मुसलमान के एरिया हैं? उसका बेसिक रीज़न ये है कि सरकार का एक ढुलमुल रवैया है। सरकार जानबूझ के इन एरियाज़ में क्राइम को बढ़ने देती है जिससे कि ये मुस्लिम बच्चे उसके अंदर इंडल्ज हों और बाद में एनकाउंटर करके या किसी भी एक बड़े रैकेट के अंदर उनको दिखा करके ये दिखा दिया जाए कि मुसलमान तो देखिए साहब ये तो है ही क्रिमिनल मेंटेलिटी का। सर, ज़्यादातर केसेस आपसी रंजिश के आते हैं कि पहले से जानते थे, पहले कोई लड़ाई थी और फिर उसका बदला ले लिया गया, तो इसमें गैंग्स कैसे इन्वॉल्व हो गए? एक बात बताइए मैडम, मैं अगर 14 साल का हूँ, आप भी 14-15 साल के हैं, हम दोनों की लड़ाई होगी तो मर्डर के एक्सटेंट तक जाएगी। चाकू कौन देगा, बाकी चीज़ें, इतनी ताकत कौन देगा? तो वहाँ का जो माहौल बनाया गया है वो पूरा क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला ही बना दिया है। एक बच्चा जो ऑलरेडी क्रिमिनल, मैंने उस बच्चे की वीडियो देखी थी, वो तलवार बच्चा है कि बड़ा है ये नहीं समझ आ रहा है, लेकिन वो चाकू लहरा के बोल रहा है 302 पक्की है भाई मुझ पे, ये है वो है। वो सारी चीज़ें जो वो लोग कर रहे हैं वो विदाउट बैकअप नहीं होती, उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई उनको बिहाइंड द कर्टन बैकअप दे रहा है। वो गैंग्स ऑपरेट हो रही हैं तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अगर ये क्राइम करने के बाद वो लोग ना तो डर रहे हैं, उन्हें पता है कि हम बाद में छूट जाएंगे। दिस इज़ द मेन थिंग। उनको जो समझाया और दिखाया जा रहा है वो चीज़ एक नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है। वो चीज़ एक बहुत बड़ा एक डर पैदा कर रही है सोसाइटी में कि इस तरह के बच्चे अगर आगे निकलते जाएंगे। देखिए अभी वो जुवेनाइल है, मान लिया एक बच्चा, तो 6 महीने बाद या साल बाद तो वो अडल्ट में आएगा। तो जो बच्चा इस टाइम पे ये मानसिकता रख रहा है तो कल क्या वो एक नॉर्मल सोसाइटी में जी पाएगा? वो तो उसी मानसिकता का बन चुका ना, उसका तो एक मोटिव ही क्राइम का बन चुका है। तो हम सोसाइटी के अंदर जाने अनजाने क्रिमिनल्स पैदा कर रहे हैं। तो नशा पत्ती भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है क्राइम बढ़ने में। तो ये नशा पत्ती क्यों इतनी बढ़ रही है? जैसे वहाँ मुस्तफ़ाबाद गए थे, वहाँ की महिलाओं का कहना है कि इल्लीगल शराब के ठेके बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं, लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, खुलेआम बेच रहे हैं, उन पर रोक नहीं लग रही है। तो ये नशा पत्ती भी आप मानते हैं कि इसकी वजह से भी क्राइम काफ़ी ज़्यादा? एक्चुअल बिहाइंड द कर्टन तो रीज़न यही है मैडम, क्योंकि नशा, जैसे सुभान का मैंने बताया था, वो हाफिज़ था। तो हाफिज़ क्या करेगा? दीन की राह पे चलने के लिए बोलेगा। जब आप बच्चों को गलत राह पे जाने से रोकेंगे तो डेफिनेटली जो उनके आका हैं, जो बने हुए हैं क्रिमिनल्स रहनुमा, वो उनसे चिढ़ेंगे कि भाई ये आदमी क्यों उनको दीन की राह पे चला रहा है, हमारा काम में रोड़ा अटका रहा है। उसी वजह से सुभान का मर्डर हुआ। तो ये सारी चीज़ें जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहे हैं ऑपरेट वही कर रहे हैं। जो भी उनके रास्ते में आ रहा है उनको मार दिया जा रहा है। जो किसी को समझाता है कि नहीं यार ये गलत रास्ता है, आप सही रास्ते पे आइए या इस नहीं कीजिए, तो उनको लगता है हमारे राह का रोड़ा है, उसको उड़ा दो। आप कह रहे हैं मुसीबत की जो जड़ है उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको नहीं उखाड़ा जा रहा है। जी मैडम, आप तो खुद इंटरव्यू करके आए हैं, आपने खुद देखा है ना कि वहाँ पे जितना क्राइम रेट हाई है, जितना ड्रग्स, शराब, हथियार, अभी मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस को,
बड़े से बड़ा ट्रक ला करके अगर वहाँ खड़ा कर देगा और सबको हटा के घर घर की तलाशी करके निकाला जाएगा ना, तो वो ट्रक कम पड़ जाएगा। इतना हथियार, इतना नशा, इतनी इलीगल एक्टिविटीज़ की चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। पर वही वाली चीज़ है कि जब भैया सो रहे हैं सरकार, तो कौन फिर पहरेदार। मैम, आप एक खुद मुस्लिम महिला हैं, आप एक एडवोकेट हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और क्या आपको भी ये टारगेटेड लग रहा है कि आप बच्चों को, वहीं के लोगों को उठाया जाता है अपराध करने के लिए, क्या चीज़ है? बिल्कुल मैम, टारगेटेड है, 100% टारगेटेड है। क्योंकि आप देखते भी हैं, अगर कोई क्राइम भी होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आतंकवादी है। अब मुस्लिम्स को टारगेट नहीं करेंगे क्रिमिनल बनाने में, तो आतंकवादी किसको बोलेंगे, है ना। तो वो उनके सर्कमस्टांसेस, उनकी सारी चीज़ें, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी कर देते हैं कि उनकी मेंटेलिटी ही क्रिमिनल मेंटेलिटी बन जाती है। उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। आप गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाओ, मुस्लिम्स की जो क्या वो होगी मेजॉरिटी सबसे कम होगी, क्योंकि कोई गवर्नमेंट में उन्हें अलाउ नहीं करता। अलाउ क्या, इन द सेंस कि उन्हें इतना ज़्यादा बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे नहीं होती कि वो आगे कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए सोचे या किसी भी चीज़ के लिए सोचे। वो उनकी मेंटेलिटी एकदम क्रिमिनल माइंडेड बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, वो इसी तरह से बचपन से ही क्राइम्स में इंडल्ज जितने हो जाते हैं कि आगे चल के भी वो अभी छोटा क्राइम करते हैं, फिर वो बड़े में इंडल्ज होने के बाद में उन्हें गवर्नमेंट एट दी एंड क्या कहती है, आतंकवादी है। तो ये बच्चों द्वारा ज़्यादा क्राइम हो रहा है? बच्चों द्वारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैम उनके लिए इतना कोई स्ट्रिक्ट लॉ अभी तक नहीं है। अगर उनके जुवेनाइल में भी उनको डालते हैं तो उनको इजीली बेल मिल जाती है। एज सच उनको कोई हार्डकोर कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है उनके लिए, तो वो बहुत इजी टू पिकअप होते हैं कि हाँ बच्चों से हम करवाएंगे तो 3-4 महीने में, बहुत से 5-6 महीने में बच्चे बाहर भी आ जाएंगे, और वो जो उनका जो एक है ना पैटर्न, वो फॉलो होता रहेगा आगे तक। तो इसलिए बच्चे बहुत इजी हैं क्राइम को आगे प्रमोट करने के लिए, क्योंकि स्ट्रिक्ट लॉज एंड लीगल कुछ भी नहीं है, कानूनी नहीं है। कानून में थोड़े बदलाव लाने की जरूरत बिल्कुल है मैम, बिल्कुल। क्योंकि उसी चीज़ का तो उन लोगों ने एक बोलते हैं ना, एक वो बनाया हुआ है, पैटर्न बनाया हुआ है कि इनसे करवाओ ताकि इन्हें ज़्यादा सज़ा भी ना मिले और हम इन्हें बाहर भी निकालें, फिर इन्हें हम दोबारा यूज़ करें क्राइम्स को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, बड़ों तो छोड़िए, बच्चों से भी अब लोग डरने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में बच्चों द्वारा जो है वो क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, नाबालिगों द्वारा क्राइम किया जा रहा है, कत्ल किए जा रहे हैं, चाकू छुरी चलाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा क्राइम जो है नॉर्थ ईस्ट इलाके में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक हफ्ते में ही जो है 2 मर्डर हो गए, और कहा जा रहा है कि जो दोनों मर्डर किए गए हैं वो जुवेनाइल द्वारा किए गए हैं। और बाकी अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, हालांकि पुलिस की तरफ से कहना है कि दोनों परिवारों में से जो है जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ लिया गया है, लेकिन फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इलाका इतना ज़्यादा ख़राब क्यों हो गया है, और मुस्लिम बहुल इलाकों में ही इतना अपराध क्यों बढ़ रहा है, इतनी नशापत्ती क्यों बढ़ रही है। देखिए, मुस्तफाबाद में जैसे कि महिलाओं का भी कहना था कि इलीगल ठेके चल रहे हैं, वहाँ पर ड्रग्स बिक रही है, नशापत्ती खुलेआम चल रही है, और इस पर कोई रोक नहीं लग रही है, जिस कारण जो है अपराध और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पर ये इलाका ऐसा हो चुका है कि महीने में 10-12 खबरें जो है ऐसी ही आ जाती है, चाहे मर्डर की हो, चोरी चकारी की हो, डकैती की हो, हर तरीके के अपराध जो है इस इलाके में लगातार बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर कानून में बदलाव लाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से जो है जो जुवेनाइल अपराध को जो है अंजाम दे रहे हैं, उनको भी ये पता है कि वो कुछ समय में छूट जाएंगे, जिस कारण जो है उनके हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद है, और जो लोग इनसे ये अपराध करवाते हैं उन लोगों को पकड़ के जो है इस मुसीबत की जड़ को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इस इलाके में शांति रहेगी और यहाँ पर अपराध कम रहेगा। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।